मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होता है। अगर आपका हौसला है तो आपके मैट्रिक में अच्छा मार्क्स जरूर आएंगे। ये स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं विकास पासले आप सभी को आज की क्लास में दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपके साथ फिर से चर्चा करने वाला हूँ कि जैसे कि आपके थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा और उसका कौन कौन सी गुण है। और ये जो है अम्ल क्षार और भस्म का लास्ट स्टेज की ओर है, मतलब लास्ट टॉपिक्स हैं। इसके बाद एक क्लास और होगा जिसमें भस्म और लवण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको जो वादा किए वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम हमको बताते हैं व्यंजक चूर्ण क्या होता है। व्यंजक चूर्ण इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लीचिंग पाउडर, और हिंदी में व्यंजक चूर्ण बोलते हैं ना। आप क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में लिख सकते हैं, यही दोनों का सेम नाम है ना। हिंदी में व्यंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। आइए अब लिखते हैं कैसे बनता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, और फिर आपको सबसे आसान तरीका से समझाएंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, आपको साथ में लिखना है। ठीक है, लिखिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, CaOCl2 या CaOCl ब्रैकेट में और Cl होता है। इसका रासायनिक नाम क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ रासायनिक सूत्र याद रखना है। CaOCl2 या Ca ब्रैकेट में OCl/Cl, दोनों में से कोई देता है ना, तो आप दोनों याद रखना है। ठीक है, अब इसका अगर सूत्र याद है तो रासायनिक नाम याद होगा कि नहीं? आराम से। इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये हो गया कैल्शियम, और O मतलब ऑक्सी। O मतलब क्या हो गया? ऑक्सी, और Cl मतलब क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। लिख लिए, रासायनिक सूत्र लिख लिए, रासायनिक नाम लिख लिए। अभी कैसे बनता है उसको बारे में लिखना है। आइए उसको भी लिखते हैं। इसका निर्माण करने के लिए शुष्क भुजा हुआ चूना लिया जाता है। अब शुष्क भुजा हुआ चूना का क्या फार्मूला होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं जानते तो चलिए उसको हम बताएंगे। पहले लिख लेते हैं। इसका निर्माण में शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। गर्म किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपको नोट्स बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा है,
लेकिन ये क्वेश्चंस पूछता है। अब इसको ही आपको याद रखना है। अब इसमें समझते हैं कैसे क्या होता है ना। सबसे पहले तो रासायनिक सूत्र याद रखना है, CaOCl2 या Ca ब्रैकेट में OCl इंटू Cl, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका रासायनिक नाम होगा। इसके निर्माण करने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना। और इस शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ना कम पर और ना ज़्यादा पर। कितना पर, 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं। और जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं उसके बाद इसमें क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं, क्लोरीन गैस मिला देते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, फिर क्लोरीन गैस मिला दिए। जैसे क्लोरीन गैस मिला दिए तो इसका निर्माण हो जाता है COCl2 का, किसका, COCl2 का। और साथ में जल निकलता है। साथ में क्या निकलता है, जल की मात्रा निकलता है। यही है व्यंजक चूर्ण का निर्माण का विधि कि पहले शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, फिर इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसमें क्लोरीन गैस मिला देंगे। जैसी क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो आपस में संयोग करके जिसका निर्माण होगा उसी को हम बोलते हैं, ये हो गया क्या, व्यंजक चूर्ण। क्या हो गया, व्यंजक चूर्ण, CaOCl2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसका निर्माण होता है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब व्यंजक चूर्ण का बहुत सारे गुण हैं कि कैसे मिलते हैं, कैसे रंग में रहता है, जल के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को चलिए हम इसके बाद देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आपको लिखना है व्यंजक चूर्ण का गुण कौन कौन सा है। जैसे कि आपने देखे कि व्यंजक चूर्ण कैसे निर्माण होता है, आपने देखा, नहीं देखा, चलिए फिर से आपको रिकैप करा देते हैं। आपने देखा कि व्यंजक चूर्ण का पहले रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, उसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब जितना बार ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितना बार लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। उसका निर्माण करने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल 2 लेते हैं, फिर उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाएगा फिर उसमें क्लोरीन गैस मिला देते हैं। क्लोरीन गैस मिलाने के बाद जो बनता है उसी को हम कहते हैं व्यंजक चूर्ण CaOCl2। साथ में जल की मात्रा जो होता है बाहर हो जाता है। ये था व्यंजक चूर्ण बनने का विधि या निर्माण। उसके बाद उसका गुण क्या है आपको हेडिंग देना है। आइए हेडिंग देते हैं, व्यंजक चूर्ण का गुण। व्यंजक चूर्ण का गुण। नोट्स लिखिए, खुद से बनाइए ताकि किसी को पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। नहीं तो पैसा देते रहेगा, ऐसा नोट्स मिलेगा भी नहीं, इसलिए खुद से बनाओ। लिखिए व्यंजक चूर्ण का गुण निम्नलिखित है, पहला दीजिएगा और लिखिएगा, यह सफ़ेद चूर्ण के रूप में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, इसमें से क्लोरीन का गंध निकलता है। तीसरा पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा, इसे खुले वायुमंडल में छोड़ देने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ संयोग करके क्लोरीन गैस देता है।
क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। इसको एग्जाम्पल से लिखता है ना, जैसे CaOCl2 छोड़ दिए, CO2 वायुमंडल से लिया और बन जाएगा CaCO3 प्लस में H2O नहीं बनेगा, प्लस में Cl2 है ना, या जल के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब होता है टूट जाता है, इसका भी एग्जाम्पल है जो आपको लिखना है। CaOCl2 H2O के साथ अपक्रिया करेगा, CaOCl (2) प्लस में साथ साथ CaCl2 का निर्माण करेगा। ठीक है, आई होप आप लिख लिए होंगे। पेन को रख दीजिए, आप समझते हैं। व्यंजक चूर्ण का गुण निम्नलिखित है। पहला, यह सफ़ेद चूर्ण के रूप में मिलता है या दिखा जाता है या पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पे अगर कीटनाशक पदार्थ ज़्यादा हो जाता है तो जहाँ पे कचरा जमा रहता है तो वहाँ पे वाइट छीटा जाता है, वो क्या होता है, उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और वही है हमारा व्यंजक चूर्ण। हिंदी में उसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश में नाम फेमस है इसलिए लोग ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं, वो जो वाइट के रूप में पाया जाता है। पहला लाइन क्लियर हो गया हो कि यह सफ़ेद चूर्ण के रूप में पाया जाता है। दूसरा, जब उससे गंध जो निकलता है वो क्लोरीन गंध की जैसा होता है। जब उसको गंध को सूंघेंगे तो जो गंध आता है, जिस तरह से क्लोरीन गैस का जो गंध होता है वही उसका भी गंध होता है। ठीक है। तीसरा, कि इसे खुले वायुमंडल में अगर छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है और संयोग करने के बाद क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है? क्लोरीन गैस। देखिए CaOCl2 यही था कौन? व्यंजक चूर्ण। इसको CO2 छोड़ेंगे जैसे वायुमंडल में तो CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया किया और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और साथ में क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। तो यह भी इसका गुण्य है। क्या है? गुण्य है। आगे है कि यह जल के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, याद रखिएगा जल के साथ संयोग करेगा तो दो चीज़ में टूटता है। पहला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड। CaOCl2 ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र है और CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक है, तो जल्दी से फिर से रिकैप करते हैं। पहला, व्यंजक चूर्ण जो होता है सफ़ेद रूप में पाया जाता है। दूसरा, अगर इसको खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, और ये जो होता है क्लोरीन गैस की जैसा इसमें से गंध निकलता है। अगर इसको जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो उसके साथ संयोग करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है या उसमें टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भी एक गुण है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। पाँचवा, यह अम्ल के साथ संयोग कर अम्ल के साथ संयोग कर क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे अम्ल के साथ संयोग करेगा और कैसे क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल। यह मतलब व्यंजक चूर्ण, ठीक है, और एक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, आपस में अपक्रिया करेगा। क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस में H2O और प्लस में Cl2। क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा
प्लस में H2O बन जाएगा और फिर Cl2 बाहर आ जाएगा। ये जो बाहर हो रहा है इसी को बोलते हैं कि क्लोरीन गैस देता है। जैसे अगर विरंजक चूर्ण को अम्ल के साथ संयोग कराएंगे तो आपस में अभिक्रिया करेगा, लेकिन कौन सा गैस निकालेगा? क्लोरीन गैस निकालेगा। तो ये 5 था क्लोरीन गैस का गुण, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है, इसका गुण क्या क्या होता है, याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आज लास्ट हेडिंग दीजिए कि इसका उपयोग, है ना। इसका उपयोग मतलब हेडिंग देना है विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग, ठीक है। हेडिंग दीजिए और लिखिए विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग है। विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है। पहला नंबर देख के लिखिएगा, पहला नंबर लिख के देखिएगा। इससे कीटनाशक पदार्थों के निर्माण में, ठीक है, कीटनाशक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। दूसरा, कपड़ा कागज़ को विरंजन करने में, विरंजन या विरंजित दोनों में से कोई लिख सकते हैं, विरंजन करने में, या विरंजित भी लिख सकते हैं, विरंजित करने में। तीसरा, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ठीक है। चौथा, प्रयोगशाला में, चौथा क्या हो, प्रयोगशाला में, ठीक है। आपने देखा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसके बाद क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। आपने गुण देखा कि इस बाद सफ़ेद रूप में पाया जाता है, इसमें क्लोरीन जैसा गंध उत्पन्न होता है। अगर इसको खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरीन गैस देता है। अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया करा जाए तो जल के साथ अभिक्रिया करके अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में। उसके बाद जब अम्ल के साथ संयोग कराते हैं तो फिर से क्लोरीन गैस देता है। ये इसका गुण था। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहला है कि कीटनाशक पदार्थ के निर्माण में। कीटनाशक मतलब कीट, छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको नाश करने वाला जितना पदार्थ बनता है सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो छिटा जाता है जहाँ से कीड़े मकोड़े मरते हैं तो वहाँ पे इसका भी मात्रा रहता है और किसी और का भी मात्रा उसमें मिलाया जाता है। तो जितने भी कीटनाशक चीज़ें मारने के लिए बनाए जाते हैं सब में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका विरंजक चूर्ण का। दूसरा, कागज़ और कपड़ा को विरंजित करने में। विरंजित करने का मतलब है उसको साफ़ करने में। क्या करना है? साफ़ करने में। जैसे फैक्ट्री से बनता है तो बनने के बाद उसमें कुछ कीटाणु रह जाते हैं, ठीक है, बल्ब के कारण किसी कारण से उसमें कीटाणु आ जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे या फिर क्लोरोफॉर्म जो होता है उसके निर्माण करेंगे तो उसमें भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और आखिरी जो है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में हर चीज़ का उपयोग किया जाता है तो आप लास्ट जो है वो प्रयोगशाला में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको जो भी बताए होंगे विरंजक चूर्ण आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कुछ भी समस्या या दिक्कत प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि उसके अगली क्लास में सुधार सके। आज का वीडियो का ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा था वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही। विरंजक चूर्ण के निर्माण, गुण और उपयोग आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जलयोजित लवण और प्रश्वेद लवण और आपका चैप्टर 2 यानी कि अम्ल भस्म और लवण समाप्त हो जाएगा। तो एक क्लास का और है इंतज़ार, ठीक है। तो एक क्लास का और इंतज़ार करिए। इसके बाद आप किसी भी बुक को बनाइएगा, आपको अम्ल भस्म और लवण को एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा मेरा, फिर उसके बाद आप बनाइएगा, कोई भी बुक आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान जरूर कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।